हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सब। आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा, जो है हमने अपने पार्ट 1 में यानी कि इससे जो पहली वीडियो हमने बनाई उसमें पढ़ी थी हमने म्याऊं म्याऊं कविता को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, हमने प्रसंग और व्याख्या के साथ पूरे डिटेल से पढ़ा था। आज हम करेंगे बेटा प्रश्नोत्तर। पार्ट 1 में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये है बेटा इस वीडियो का पार्ट 2। आज हम इसमें करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर जो है हम चलिए करते हैं। प्रश्नोत्तर करने से पहले हम जो है कविता का सारांश पढ़ लेते हैं। कविता का सारांश है बेटा, म्याऊं म्याऊं शीर्षक कविता के कवि कौन है? धर्मपाल शास्त्री जी हैं। इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चूहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। इस चूहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूंटी काट ली। लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी। वह सामने चूहिया को देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे चूहिया को डराने की एक तरकीब सूझी। वह चूहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो बेटा ये हमने कविता का सारांश पढ़ लिया। अब हम जो है इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको व्याख्या देखनी है तो आप पार्ट 1 में इससे पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम इसके प्रश्नोत्तर। तो हम चलिए करते हैं ये प्रश्नोत्तर कि सुहानी, क्या नाम था उस लड़की का? सुहानी के नटखट दोस्त का नाम बेटा, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है हमारा। चलिए कर लेते हैं हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर। सुहानी की बात, तो उस लड़की का क्या नाम था बेटा? उस लड़की का नाम था सुहानी। तो सुहानी जो है, पहला प्रश्न है हमारा कि तुम्हें अपने दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उसका नटखट दोस्त का नाम बताओ। तो सुहानी के नटखट दोस्त का क्या नाम था? सोहन, जो सुहानी से भी ज्यादा नटखट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली? उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज रोशनी नाम की लड़की ने निकाली थी। कौन थी बेटा वो लड़की? रोशनी। और सुहानी कौन थी बेटा? जब हम इस पाठ को हम अपनी बुक खोलते हैं एनसीईआरटी की रिमझिम, तो उसमें जो है शुरू में सुहानी का जिक्र हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी, हम लिखेंगे बेटा उत्तर कि सुहानी अगर इस लड़की की दोस्त होती तो दोनों घर में खूब मस्ती करती, सारा दिन खेलते और घर के चूहों की तो शामत ही आ जाती। ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो हो गए बेटा हमारे प्रश्नोत्तर। अब जो है डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ था? तो चलिए करते हैं। देखिए, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी, तो म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया बहुत डर गई होगी। उसे लगा होगा कि अभी बिल्ली उसे खा जाएगी। अब वह कभी लड़की के कमरे में नहीं आएगी, क्योंकि चूहिया डर गई थी कि इस कमरे में तो बिल्ली रहती है, क्योंकि उसने म्याऊं की आवाज निकाली थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? डरना मत से तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो मैं यहाँ लिखूंगी, मुझे सबसे ज्यादा डर रात को अकेले कमरे में लगता है। जब मैं रात को अकेले कमरे में रहती हूँ या रहता हूँ तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। इसे पढ़कर मैं डरती नहीं हूँ। तो आप इस तरह का कोई भी, आप जरूरी नहीं है बेटा आपको ये लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं आप जिससे भी आपको डर लगता है। आगे देखिए, तीसरे नंबर पर क्या था कि अब बताओ तुम्हें अगर उससे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज में भो भो करके निकाल कर डराऊंगा, क्योंकि जो है बिल्ली जो है कुत्ते की आवाज से बहुत डरती है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है बेटा कि बन गया वाक्य। हमें अब वाक्य बनाने हैं। नीचे दिए शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल की। सूझा, कि मुझे एक तरीका सूझा। धीरे से, जो है हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सचमुच, सचमुच यह बात थी। बहाना, मुझे बहाना बनाना नहीं आता। बहाना बनाना नहीं आता। तो चलिए कर लेते हैं इसको। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे वाक्य? सूझा, मेरे दिमाग में चूहिया से बचने का उपाय सूझा। धीरे से, मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। सचमुच, चूहा सचमुच में शरारती होता है। बहाना, रामू हर काम में बहाना बनाता है। तो इस तरह हम जो है किसी भी वाक्य को हम जो है ऐसे वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनकी जगह बेटा और भी वाक्य को इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है? नोक,
देखिए, चूया ने नो नाक की नोक पर चूटी भरी। तो किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो चित्र तो देखो बेटा आपको स्वयं बनाना है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि किन किन चीज़ों पर चूटी भरी। कलम, सुई, चाकू, पेंसिल, मेज, तीर। तो इन इन चीज़ों पर जो है इनकी नोक होती है और इन पर चूटी भरी जा सकती है। ठीक है, तो हम ये इसका आंसर कर लेंगे। आगे देखिए कि चूटी अंगूठे और उंगली से भरी जाती है। ठीक बात है, बिल्कुल चूटी जो है अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, जैसे चुटकी बजाना। हाँ, अंगूठे और उंगली से हम चुटकी बजा सकते हैं। और क्या क्या काम कर सकते हैं हम, तो चलिए हम लिखते हैं। हम चुटकी बजा सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम माला पिरोना पिरोना का काम कर सकते हैं, और हम कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। ठीक है, हम ये काम जो है हम सुई धागे का काम कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से हम ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप इनकी बजाय और भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे है शब्दों का उलट फेर करिए। तो सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो कविता में कही गई बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे कि मुझको एक बहाना सूझा। ठीक है, तो नीचे दी गई लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। एक तो खड़ी गाय थी चौराहे पर, हम यहाँ लिख सकते थे कि गाय चौराहे पर खड़ी थी। और ऐसे भी लिख सकते हैं चौराहे पर गाय खड़ी थी। ठीक है, आगे है घुस गया शेर जंगल में। तो शेर जंगल में घुस गया या जंगल में शेर घुस गया, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसका आंसर हम। तो हम लिखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि गाय खड़ी थी चौराहे पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर था खड़ी गाय थी चौराहे पर, हम लिखेंगे एक तो गाय खड़ी थी चौराहे पर। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे चौराहे पर गाय खड़ी थी। हम तीसरा भी लिख सकते हैं कि गाय चौराहे पर खड़ी थी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है घुस गया शेर जंगल में, जंगल में शेर घुस गया। एक तो हम ये लिख सकते हैं इसको उलट फेर करके। दूसरा हम लिख सकते हैं कि शेर जंगल में, शेर घुस गया जंगल में। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर होती है आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।